हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, आज जो है आपके डीलेट सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का आपका एक एग्जाम था जो 7वां आपका प्रश्न पत्र था इंग्लिश का। ठीक है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ज़्यादातर जो है कठिन आता है एक तो ये पेपर, और ज़्यादातर बच्चों की क्या होती है, इंग्लिश कमज़ोर होती है तो उन्हें बैक लगने का चांस ज़्यादा रहता है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ 1 and 2 एंड लेटर पैटर्न। तो आपको बताना था कि स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है वो किससे रिलेट करती है, तो उसका उत्तर था आपका सेंटेंस पैटर्न होता है ये। ठीक है ना, इसका अर्थ ही होता है सेंटेंस पैटर्न। चलिए, दूसरा पूछा गया था कि ही इज अ ग्रेट अफेक्शन डैश मी। तो इसमें आपको बताना था टू आएगा, फ्रॉम आएगा, फोर आएगा, या आपका आएगा विथ। तो इसमें आना था आपका फोर। ठीक है ना, क्योंकि ये जो फिक्स प्रपोजिशन होती है यहाँ पर आपका फोर आएगा। ठीक है। चलिए, तीसरा है विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग या स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो बताइए, इसमें आना था आपका जो सही उत्तर है वो है रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें जो है आता है। चलिए, चौथा पूछा गया था कि डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नॉन एज। आपको बताना था कि जो डायरेक्ट मेथड है वो किस नाम से जाना जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड या डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका नेचुरल मेथड, हम इसे कहते हैं। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। पांचवा आपसे प्रश्न पूछा गया था कि वी वर डैश डॉग्स, फ्रॉम आना था, टू आना था, ऑफ आना था, या नन ऑफ दीज। तो इसमें आना था आपका ऑफ होना चाहिए। ठीक है ना, वी वर ऑफ डॉग्स। ठीक है। चलिए, इसके बाद आपके वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी आपको बताते हैं। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको इसको बदलना था। ठीक है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका राम हैज, परफेक्ट हो गया, और रिटिन, WRITT, राइटिन आ लेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, सातवां आपसे प्रश्न पूछा गया था कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, मोहन प्रेफर्स कॉफी देन मिल्क। तो इसमें जो आपका देन है, देन की जगह आपका हो जाना था क्या, देन की जगह आपको करना था वो है टू। ठीक है ना, मोहन प्रेफर्स कॉफी टू मिल्क। ठीक है। चलिए, आठवां प्रश्न आपसे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन। आपको कंजक्शन फिट करना था इसमें। तो पवन इज अ हैंडसम डैश इंटेलिजेंट बॉय। तो आपको क्या करना था, कंजक्शन लगाना था यहाँ पर एंड, पवन इज अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, लाइक कर दिए दोस्तों वीडियो को। चलिए, नौवां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आपको इंपरेटिव था या एक्सक्लेमेटरी था, ठीक ना, बताना है। तो देखिए, ये वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपका ये था, कौन सा होगा, ये होगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। चलिए, 10वां आपसे पूछा गया था कि चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाना था ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो इसका आप बना सकते थे ऑल्दो ही इज पुअर, ठीक ना, कॉमा ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, ये आप इसका बना सकते थे। चलिए, 11वां आपसे पूछा गया था कि चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। का कंपाउंड बनाना था बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। तो इसका कंपाउंड क्या बनेगा, चलिए, इसका कंपाउंड बनना था आपका ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट एंड जेंटल। ठीक है ना, ठीक है ना, जेंटल, ही इज ऑनेस्ट एंड जेंटल, ये जो है इसका कंपाउंड आप बना सकते थे। चलिए, आगे बढ़ेंगे। 12वां आपसे प्रश्न पूछा गया था कि राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेज। ठीक है, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक ना, यानी कि दो चिड़ियों को एक पत्थर से। तो इसका आपको बताना था मीनिंग। तो इसका मीनिंग आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, टू डू वन थिंग, टू डू वन थिंग एंड गेट टू थिंग्स। ठीक है ना, टू डू वन थिंग्स एंड गेट टू थिंग्स। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा था नो पेन नो गेन। तो इसमें लिख सकते थे आप वर्क हार्ड टू
गेट समथिंग, ठीक है ना, टू वर्क हार्ड टू गेट समथिंग, नो पेन नो गेन। चलिए 13वां आपसे प्रश्न पूछा गया था कि राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके लिए आपको वन वर्ड लिखना था, तो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, तो इसे कहते हैं हम एम्बेसडर, AMBASS एम्बेसडर, जिसे हिंदी में राजदूत कहा जाता है। चलिए वन हु बिलीव्स इन फेट, ठीक है ना, फेट, तो इसके लिए आप लिख सकते थे फैटालिस्ट, ठीक है ना, कुछ नहीं करना था, सीधा फैटालिस्ट आपको लिख देना था, ठीक है। चलिए 14वां आपसे प्रश्न पूछा गया था कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। इनमें से आपको कंजक्शन भरना था, इसमें तो आई कॉल्ड हिम डैश ही डिड नॉट आंसर, तो इसमें आपको भरना था, ये नेगेटिव जो विरोध होता है तो वहां आप करते हैं किसका प्रयोग, जो है बट का, ठीक है ना, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर। चलिए दूसरा था वर्क हार्ड डैश यू विल बी पनिश्ड, तो इसमें आपको भरना था और, वर्क हार्ड और यू विल बी पनिश, इसका अर्थ यहाँ पर लगा जाएगा अन्यथा, ठीक है ना, और का। चलिए ठीक है ना, ये आप देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आप पढ़ के गए होंगे, लिख के आएंगे। कोविड-19 भयंकर महामारी है, आप लिख के आ गए होंगे। डायरेक्ट मेथड भी आपने लिख दिया होगा और ये एप्लीकेशन लिख दिया होगा फी कंसेशन, फीस माफ कराने के लिए। तो ये था इंग्लिश का आपका पेपर। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपका जो एस्टेट एग्जाम है, यूपी टेट है और सी टेट है, इनके तैयारी आपको हमारे चैनल पर वीडियो जो हेल्पफुल होंगे वो मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।